Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. The terminal end of hypocotyle is radical. Reason: hypocotyle is the part of embryonal axis in between the cotyledonary node and radicle. So question के अंदर हमें यहाँ पे assertion and reason given है hypocotyle से related. So हम question को start करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें हाइपोकोटाइल के बारे में पता होना चाहिए, राइट. हाइपोकोटाइल. सो अगर हम यहाँ पे हमारा असर्शन देखें तो असर्शन में हमें क्या गिवन है कि हाइपोकोटाइल जो है उसका जो टर्मिनल वाला रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको रेडिकल बोला जाता है. रीजन में हमें क्या गिवन है कि जो हाइपोकोटाइल है वो एक्चुअली में क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस का पार्ट है. कौन से रीजन में लाई करते हैं, कोटिलेडनरी जो नोड है और जो रेडिकल है उन दोनों के बीच का ये रीजन होता है एम्ब्रायनल एक्सिस का. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. अगर हम हाइपोकोटाइल की बात करें कि एक्चुअली में हाइपोकोटाइल होता क्या है, सो हाइपोकोटाइल इज बेसिकली व्हाट, ये है प्लांट एम्ब्रायो एक्सिस पार्ट. ठीक है, जो प्लांट होता है उसका पार्ट होता है. ठीक है, पार्ट ऑफ प्लांट एम्ब्रायो एक्सिस. जो यहाँ पे प्लांट की एम्ब्रायो एक्सिस होती है उसी का पार्ट होता है. कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, अभी हम इस पॉइंट को डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ठीक है, एक्सिस का ये पार्ट होता है. अब इसको हम देखते हैं कि डायग्राम के अंदर इसकी एक्चुअली लोकेशन है कहाँ. तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं. ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमने दोनों टाइप के सीट को कंसीडर करा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जो ये वाला हमारा डायग्राम है यहाँ पे टू कॉर्ड्स है, दैट मीन्स टू कोटिलेडन प्रेजेंट हुई है, तो हमारा डाइकॉट सीड है, दिस इज डाइकॉट सीड. और ये जो दूसरा वाला डायग्राम जिसके अंदर सिर्फ एक कोट प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कौन सा है, दिस इज मोनोकॉट सीड. ठीक है, हमने दोनों को यहाँ पे कंसीडर करा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे हमें इतना पॉइंट तो पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो ये वाले जो ये दो हमको राजमा जैसे जो हमारे किडनी बीन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ही क्या है यहाँ पे, दीज आर द कॉटिलेडन. ये कॉटिलेडन वाला रीजन है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारा ये वाले रीजन है. ठीक है, दीज टू आर कॉटिलेडन. तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है हमारा, आपको ये वाला रीजन जो दिख रहा होगा, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो द कॉटिलेडन फॉर मोनोकॉट. मोनोकॉट की कॉटिलेडन को ऑल्दो हम स्क्यूटालम कहते हैं, कॉटिलेडन उसको कहना हम प्रेफर इतना नहीं करते. अब अगर इसके हम बाकी रीजंस को भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो जो आउटर कोट है दोनों का उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सीड कोट. सीड कोट है यहाँ पे प्रेजेंस. इसके साथ साथ इसके पास एंडोस्पर्म की भी प्रेजेंस होगी. तो जो हमारा मोनोकॉट है यहाँ पे ये वाला जो रीजन है दैट इज इट्स एंडोस्पर्म. ये एंडोस्पर्म है उसका, ये जितना भी यहाँ पे रीजन प्रेजेंस है, दिस होल रीजन इज द एंडोस्पर्म. और अब हमारा मेन फोकस उस पॉइंट पे जिसका हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट इज हाइपोकोटाइल एंड द रेडिकल पार्ट. अब यहाँ पे जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है ना, ये एम्ब्रायोनल एक्सिस के साथ वाला जो रीजन है जो दोनों कॉटिलेडन के बीच में प्रेजेंट है और जहाँ पे रेडिकल की स्टार्टिंग हो रही है, ये जो बिल्कुल टर्मिनल वाला पॉइंट है ना, जो रूट बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को रेडिकल बोलते हैं. दिस इज द रेडिकल. और अगर आप यही पर इस वाले रीजन पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे जो ये वाला टर्मिनल वाला रीजन है इसी मोनोकॉट का वो रेडिकल है. तो रेडिकल के जो बिल्कुल टर्मिनल होता है ना हमारे हाइपोकोटाइल को, उसी को हम रेडिकल कहते हैं. तो फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज एक्चुअली द हाइपोकोटाइल. ये क्या है, यही है यहाँ पे हाइपोकोटाइल. और कहाँ पे इसकी प्रेजेंस है हाइपोकोटाइल की, इसकी प्रेजेंस है जो हमारी एम्ब्रायो एक्सिस है. ये एम्ब्रायो एक्सिस होती है ना, दिस इज द एम्ब्रायो एक्सिस. इस एम्ब्रायो एक्सिस में बिटवीन में प्रेजेंट होता है, बिटवीन व्हाट, बिटवीन कॉटिलेडन एंड रेडिकल. ठीक है, कॉटिलेडन और रेडिकल के बीच में इसकी प्रेजेंस होती है हाइपोकोटाइल की. हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, ये रेडिकल है और ये हाइपोकोटाइल वाले रीजन है. तो यहाँ पे आपको ऊपर लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द एपिकोटाइल. इसको एपिकोटाइल बोला जाता है. तो यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि हाइपोकोटाइल की जो लोकेशन है वो कहाँ पर होती है एग्जैक्टली. हम इस पॉइंट को समझ चुके हैं. सब हम हमारे क्वेश्चन रीड करेंगे, चेक करेंगे कि आंसर स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, द टर्मिनल एंड ऑफ हाइपोकोटाइल इज द रेडिकल. तो ये तो बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अभी हमने डायग्राम में भी देख लिया कि जो टर्मिनल एंड था बिल्कुल जो लास्ट वाला रीजन था वही रेडिकल था. सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, हाइपोकोटाइल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस इन बिटवीन कोटिलेडनरी नोड एंड रेडिकल. क्या हाइपोकोटाइल क्या है, पार्ट होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो कि किसके बीच में, कोटिलेडनरी नोड और रेडिकल के बीच में प्रेजेंट होता है. सो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. जो रीजन है वो सेशन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करा. सो क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. So question correct answer will be A, that is if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.